गुड मॉर्निंग सर। जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आपका एग्जाम डेट आ चुका है। तो 20 एग्जामिनेशन आप लोग का है, तो उस एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे अकाउंट है, चाहे बिजनेस स्टडी है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स मैथमेटिक है, ईटीपी है, उससे रिलेटेड आपको पाँच पाँच सेट हम बता देंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन रहेंगे। आपका एग्जामिनेशन में भी 40 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 1 घंटे का एग्जामिनेशन दिया रहेगा। एक दिन में आपका 2 पेपर है। तो उसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए जो भी सेट बता रहे हैं, उस पांचों सेट को यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 11th में ज्वाइन किए हैं और उनको ये पता नहीं है कि हम कुछ पढ़े नहीं तो एग्जामिनेशन कैसे देंगे। तो उनके लिए भी यदि पांचों सेट को रफली देख लेते हैं 1 2 बार 3 बार, तो उनको दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपको हम अकाउंटेंसी के तहत सेट बता रहे हैं, यहाँ पे सेट 1 है। तो सेट 1 के तहत जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसके तहत कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बात है जो बता देते हैं। तो बेसिक इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि हम लोग का जो टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के तहत हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो होता है वो अकाउंट होता है। जैसा कि आपको बताए हैं, अकाउंट वर्ड जो है, इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लुकास पेशवाली। लुकास पेशवाली, इन्होंने 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इस वर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें जिक्र किया था अकाउंट के बारे में। इन्होंने कहा था कि बिजनेस किसी भी टर्म का क्यों ना हो, यदि बिजनेस में यदि अकाउंट सिस्टम का यूज करते हैं तो बिजनेस को कभी भी लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ता है। इनका जन्म जो हुआ था इटली के वेनिस नगर में हुआ था। तो चले गया दूसरा पेज में। ठीक है। तो इसी कंडीशन के तहत आपको कुछ बेसिक टर्म बताए थे। बेसिक टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है वो हम लोग का दो ही चीज होता है। एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी, क्योंकि हर बिजनेस कंट्रोल किया जाता है इसी दो कंडीशन पे। एसेट जो होता है उसका मतलब होता है संपत्ति, इसका मतलब होता है जिस पे खुद का अधिकार होता है वो एसेट होता है। और लायबिलिटी जिस पे खुद का अधिकार नहीं होता है वो क्या होता है, लायबिलिटीज। जैसा बताए थे, एसेट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है: फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट, ट्रांजिबल एसेट, इनट्रांजिबल एसेट्स। लायबिलिटी बताए थे फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। और इस कंडीशन के बाद जो हमारा अकाउंट वर्ड है, जैसे हम बताए थे कल क्लासेस में, अकाउंट 3 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो जैसा आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो होता है ये रिलेटेड टू नेम से होता है, मतलब जहां पे आप कोई नाम हो तो कौन अकाउंट होगा। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट, जैसे हमारा बैंक अकाउंट, जैसे हमारा ड्राइंग अकाउंट, है ना, एटसेट्रा। तो ये सब हमारा कौन सा अकाउंट हो गया। इसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमको बताया गया है क्वेश्चन में कि जो भी रिसीवर होता है, जो भी वो क्या होता है, और जो भी गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। दूसरा हमारा कंडीशन होता है हमारा रियल अकाउंट। क्या होता है सर, रियल अकाउंट के तहत जितने भी गुड्स होता है, जितने भी गुड्स होते हैं वो सब रियल अकाउंट होते हैं। इसका नियम होता है जो भी कम्स इन होता है वो डेबिट होता है, और गोज आउट जो होते हैं वो क्या होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट के तहत। हमारा जो प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट होता है सर, प्रॉफिट लॉस में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सारे एक्सपेंसेस कौन अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसके तहत नियम होता है कि जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी लॉस, वो क्या होता है, डेबिट। या जितना भी हमारा इनकम होता है वो क्या होता है हमारा। तो इसी कंडीशन के तहत हमारा चैप्टर जो है, बेसिक चैप्टर जो हम लोग का है वो जर्नल चैप्टर हमारा है। जर्नल है, लेजर है, फिर हमारा कैश बुक है, हमारा सब्सिडरी बुक है, हमारा ट्रायल बैलेंस है, हमारा फाइनल अकाउंट है, हमारा चैप्टर जो है वो है डिप्रिसिएशन है। फाइनल अकाउंट 2 बचा हुआ है। हम लोग का चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है।
हमारा है आपका अनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसमें सिंगल इंटरेस्ट बनता है, अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सारे चैप्टर्स हैं एक्सेट्रा। कंप्यूटर भी चैप्टर है, तो इतना समय नहीं है कि सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर सके। तो जो भी सेट है उस सेट के तहत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेट जो हमारा है, सेट हमारा अकाउंटेंसी का, गौर कीजिएगा 40 नंबर का सेट है, 40 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब होता है कि अकाउंट के तहत कुछ हमारा सेक्शन होता है, जिस प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा संविधान पास किया गया है, जिस संविधान के तहत हम बहुत सारे वर्क करते हैं, ठीक है, या कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो उस सेक्शन के तहत हम पे क्या होता है, कार्रवाई किए जाते हैं। उसी प्रकार बिजनेस के तहत भी कुछ एक्ट होता है, कुछ क्या होता है, एक्ट। उस एक्ट को बांटा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। किस बांटा गया सर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ये 6 किस में आता है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। अकाउंटिंग 6 जो आता है वो आता है डिप्रिसिएशन। किस में आता है सर? तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन बी। सेकंड हमारा बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मेनली फॉर, मतलब लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है? तो हम जैसा कि जानते हैं कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है इंडिविजुअल बिजनेस, इसमें कोई एक्ट कानून नहीं होता है। पार्टनरशिप जो होता है इसमें एक्ट 1932 के तहत पास किया गया है। और तीसरा होता है कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर तहत। तो जितना भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बेसिकली हमारा किस में शामिल होता है? कंपनी के तहत। किस में होता है सर? तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन थर्ड बोला हमारा कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लिस्ट अकाउंट, मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो कितने लोग पे इफेक्ट पड़ता है सर? ऑप्शन बी 2 लोग पे। कितने लोग पे? 2 पे। क्वेश्चन 4 हमारा बोला है, क्वेश्चन 4 बोला है हमारा कि हाउ मेनी कॉलम आर मेड वाइल प्रिपेयरिंग ए जर्नल। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? तो हम सब जानते हैं जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन 5 बोला है कैश अकाउंट। तो जैसे कि जानते हैं कैश अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है सर? तो ऑप्शन दिया है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन होगा बी, रियल अकाउंट। कौन अकाउंट होगा सर? रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, जो लेट है वो भी देखिए, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन 6 बोला है जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी क्या है? जीएसटी स्टैंड फॉर बोला है गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स, बोला है गुड एंड सर्विस टैक्स, गुजरात स्टेट टैक्स, गुड सप्लाई टैक्स। क्या होगा सर? गुड्स एंड, तो ऑप्शन होगा बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा द लेफ्ट हैंड साइड ऑन अकाउंट इज नॉइज। तो 2 ही साइड होता है, एक होता है लेफ्ट साइड, एक क्या होता है सर? राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जो हमारा होता है वो होता है डेबिट। क्या होता है सर? और राइट साइड क्या होता है? तो ऑप्शन क्या होगा सर? डेबिट साइड। क्या होगा सर? अगला बोला है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से अकाउंट है? प्रश्न है। हमने बताया था कि कुछ ऐसा नाम जो हमेशा प्रश्नल होता है। कैपिटल, ड्राइंग, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सारा आपका होता है कौन अकाउंट? प्रश्नल अकाउंट। तो हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये कौन अकाउंट है? प्रश्नल अकाउंट। कौन अकाउंट है सर? प्रश्नल अकाउंट। क्वेश्चन 9 बोला हमारा, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 9 बोला है द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द स्पेशल सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन। सब्सिडरी बुक क्या होता है? सब्सिडरी बुक होता है एक ऐसा बुक जो हेल्प करता है, जिसके तहत हमारा बनता है परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेपर, बिल रिसीवेबल बुक। तो बोला है कि द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड द स्पेशल सब्सिडरी बुक रिकॉर्डेड। तो परचेज बुक तो होता है सर, नॉट बोला हमारा, पर कैश बुक भी होता है सब्सिडी। कैश बुक सब्सिडी बुक का ही पार्ट है। जर्नल प्रॉपर्टी नहीं होता है, सेल बुक। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या होगा सर? क्योंकि सब्सिडी बुक का क्या होता है, देखिए ध्यान से,
परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवर और कैश बुक। तो कौन हो नहीं होगा सर? अगला बोला है ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय कस्टमर ऑन द बैंक, ए बैंक ए क्रेडिटर, नन ऑफ दिस। क्या हो सर? कस्टमर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रायल बैलेंस इज ए, ऑप्शन और दिया इसका, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज, कहा मार्कर इसका, बोला ट्रायल बैलेंस क्या है सर? ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, शेड्यूल ए बैलेंस। तो ऑप्शन क्या होगा? शेड्यूल ए बैलेंस, क्योंकि इसके तहत डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के तहत क्या क्या जाता है? डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या कहता है? इक्विवेलेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोला है हमारा 12 क्वेश्चन, बोला हमारा कि इफ ए ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड, ओमिटेड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इफ ए ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक इट इज कॉल्ड, बोला एरर इज कैलकुलेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ ओमिशन। तो ऑप्शन क्या होगा? एरर ऑफ, क्योंकि ओमिशन जो होता है ये एक प्रकार का आउटस्टैंडिंग होता है। क्या होता है सर? जिसको हम बोलते हैं एरियर। अगला क्वेश्चन बोला है 13 कि सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा सर इसका? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्यों? सुनिए सर, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमेशा डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि सारा हम नाम सही पुट किए हैं और अमाउंट इक्वल नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सस्पेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 14 बोला टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड होता है, यहाँ तो बोला 2। 3 मेथड क्या होता है? टोटल मेथड, बैलेंसिंग मेथड, टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड। लेकिन यहाँ 2 मेथड कौन सा बोला है? फाइनेंशियल मेथड एंड टोटल मेथड, टोटल मेथड एंड नॉर्मल मेथड, बैलेंसिंग मेथड एंड फाइनेंशियल मेथड। फिर यहाँ क्या बोला है सर? बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन डी। ऑप्शन देखिए क्या बोला? बैलेंस मेथड है, जबकि एक और मेथड होता है टोटल मेथड, रिप्रेजेंट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 15 डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या है मेरा? एक्सपेंसेस, प्रोविजन, इनकम, नन ऑफ दिस। डिप्रिशिएशन होता क्या है? डिप्रिशिएशन जो होता है एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। याद रखिए डिप्रिशिएशन क्या होता है सर? क्योंकि ये एक लॉस है। क्या सर? जब भी किसी फिक्स एसेट, डिप्रिशिएशन का संबंध हमेशा फिक्स एसेट के साथ होता है। कैसा होता है? जब भी किसी फिक्स एसेट को आप यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करने के पश्चात एक लिमिट समय के पश्चात उसका वैल्यू घट जाता है, डिप्रिशिएट होता है, तो जो अमाउंट घट रहा है ना सर, वही क्या कहलाएगा? हमारा डिप्रिशिएट। क्या कहलाएगा सर? डिप्रिशिएशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रोविजन। क्या होगा सर? प्रोविजन। एक्सपेंसेस नहीं होगा, क्या होगा सर? प्रोविजन। अगला बोला है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट मेथड डिप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन, डिप्रिशिएशन ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू। क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो पहला मेथड होता है फिक्स मेथड, उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला हमारा कि ऑन 1 अप्रैल 2012 ए मशीन वाज परचेज 50,000। एक मशीन खरीदे एकदम सर, कौन से ईयर में? 31 दिसंबर 2012 में, मतलब कैलेंडर ईयर में। फिर बोला हमारा डिप्रिशिएशन कितना परसेंट है? 10%। व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज इन डिप्रिशिएशन? तो बोला है 50,000 है सर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा सर। कौन ईयर होगा सर? कैसे देखिए निकालते हैं सर? $50,000 इंटू 10%, कितना परसेंट? इंटू
3/12, 3/12 से अप्रैल में खरीदे हैं 50,000 में और दिसंबर दिया है तो 9 मंथ ना हुआ, 9 मंथ कितना मंथ हुआ देखिए ध्यान से। खरीदे कब, क्लोजिंग डेट कब दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 1, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9/12, कितना लिखेंगे सर 9/12, 9/0 कट गया, ये हो जाएगा मेरा 45,000 डिवाइड में कितना हो गया सर 4500 ना होगा सर, एक मिनट सर नहीं 45,000 होगा, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 3,750। क्लियर, यहाँ क्यों 9 मंथ हुआ, क्योंकि परचेज कर रहे हैं अप्रैल में और एंडिंग कब हो रहा है हमारा, तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना, कितना महीना 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा 18 बोला हमारा, ध्यान से देखेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर, स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, इसमें मतलब कि विशेष काम को करने के लिए जो पैसा रिजर्व करते हैं स्पेशल वर्क करने के लिए, जिसको हम जनरल रिजर्व भी कहते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जनरल पर्पस, सेक्रेट पर्पस, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर स्पेशल, स्पेसिफिक मतलब जिस लिए पैसे जमा करें उसी पर्पस को काम करेंगे, क्या विशेष काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला यहाँ पे कि जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग ए मशीन 50,000, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर, बोला डिप्रेशन इज चार्ज ऑन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, इंट्रांजिबल करंट लायबिलिटी, कौन सा अभी जस्ट बताएं कौन एसेट्स। द पर्सनल हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड, ठीक है, तो जब भी बिल रिसीवर होता है तो दो लोग होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है जिसमें दो लोग होता है, ड्रावर और ड्रॉई, ड्रावर और, तो बोला द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड, तो कौन होता है ड्रावर, कौन होता है ड्रावर, कौन होता है सर। अगला बोला है हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज, कितने लोग होते हैं 3, कितने लोग होते हैं सर, याद रखिए सर। ऑप्शन थर्ड, on 1st January 2011 X draw a bill on X for 20,000 for 3 months, मंथ का ड्यूरेशन कितना महीना कहले, द मैच्योरिटी डेट बिल, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के तहत जब भी पेमेंट करते हैं तो 3 डेज प्लस होता है, कितना डेज प्लस होता है, तो तारीख 1 जनवरी है, कब है सर 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल हुआ 3 दिन प्लस होगा तो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2011, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेगेटिबल इन इंस्ट्रूमेंट, कौन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बैरियर चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट पे क्रॉस चेक, निम्न में से कौन सा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का है, किसका है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बोला है जब भी आप बैंक में चेक देते हैं ना सर, तो जब भी चेक को क्रॉस किया जाता है, चेक को, तो उस कंडीशन में उसको नेगेटिव माना जाता है, क्या माना जाता है नेगेटिव, तो ऑप्शन क्या होगा सर अकाउंट पे क्रॉस चेक। जब जमा कीजिए 2 लाख 3 लाख है ना, तो बैंक का जो मेंबर होता है ना वो चेक को पहले क्रॉस करता है, मतलब आपको अमाउंट दे रहा है वो, ठीक है। अगला बोला है कि इफ ए सेल गुड्स टू बी, ए जो है वो सेल कर रहा है किसको, देन द बिल विल बी ड्रॉन बाय, कौन ड्रॉन करेगा सर, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन में आंसर है इसका। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, गुड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम, क्या होगा सर बैलेंस शीट, क्या होगा सर बैलेंस शीट ही फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग जब अकाउंटिंग सर्कल पढ़े थे बेसिक में, अकाउंटिंग सर्कल क्या होता है, किसी भी फर्म के फाइनेंशियल ईयर को रिप्रेजेंट करता है अकाउंटिंग सर्कल। अकाउंटिंग सर्कल के माध्यम से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट ही एक ऐसा पार्ट है जो बिजनेस के टर्म को रिप्रेजेंट करता है, कितना प्रॉफिट कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 बोला हमारा कि रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स इज मेड ऑन। तो याद रखिएगा कि इसमें बैड डेट्स जो होता है, बैड डेट्स होता क्या है? बैड डेट्स मतलब होता है वो अमाउंट जो मिलने वाला, अगर कंज्यूमर को पे करना है 10,000 और वो पे करता है 9,000 तो 1,000 बैड डेट्स हो गया। 1,000 क्या हो गया? बैड। तो बैड डेट्स का संबंध होता है कंज्यूमर से होता है और कंज्यूमर डिटर होता है। कंज्यूमर क्या होता है सर? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा सर? अगला बोला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। दूसरा बोला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीसरा बोला है हमारा सेल माइनस परचेज नेट प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ। इसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ। ग्रॉस प्रॉफिट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, हम बताए थे सर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ, और जहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला ये भी होता है सर। हमको पूछा जी पे, हमको क्या पूछा है, लेकिन हम आपको कुछ शॉर्ट टर्म बता दें। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट। कौन इंक्लूड नहीं है सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। कौन सा? ट्रायल बैलेंस, क्योंकि फाइनल अकाउंट में 3 होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, पीएल भी होता है और बैलेंस शीट होता है। ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस को उसमें इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड। तो ऑप्शन क्या होगा सर? सी। क्या होगा सर? क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोला है ओपनिंग स्टॉक इज सो इन। ओपनिंग स्टॉक कहां रिप्रेजेंट करते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट। कहां करते हैं सर? जब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट तो फाइनल अकाउंट बनता है 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज टर्न। उसके बाद लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाय में लिखते हैं बाय सेल्स, सेल्स टर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्लस माइनस करते हैं, यदि आपको क्रेडिट ज्यादा होता है तो डेबिट में होगा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि डेबिट ज्यादा होता है तो डेबिट, क्रेडिट में होता है ग्रॉस लॉस। क्या होता है सर? तो यहाँ ओपनिंग का यूज कहाँ करेंगे सर? कहाँ यूज करेंगे सर? और क्लोजिंग का यूज भी करेंगे ट्रेडिंग में ही, लेकिन बाय साइड में। कहाँ करेंगे सर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना था ये मेरा? 30 था ना? 31। अब ध्यान देंगे सर 31 क्वेश्चन, क्योंकि 31 क्वेश्चन इसी बॉक्स से बनेगा। हम सॉल्यूशन बता रहे थे। क्वेश्चन बोला है नेट सेल। क्या बोला सर? तो नेट सेल यहाँ पे, तो नेट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है, सुनिएगा सर, नेट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस, अब यहां सेल्स दिया है 1,61,300 और सेल रिटर्न कहीं दिया होगा, गौर कीजिए सर। दिया रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है, ये दिया है 1,300। कितना दिया सर? तो ये निकलेगा 1,60,000। 1 लाख। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है 32। बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अभी जस्ट बताए थे बैड डेब्ट्स का संबंध कंज्यूमर्स होता है, मतलब डेटर्स होता है। किस होता है सर? कितना परसेंट निकालने बोला है? तो डेटर के अमाउंट कितना है सर? खोजिए डेटर कितना है? डेटर है 35,000। कितना सर? तो 35,000 का 10% 3,500 कितना होगा सर? तो ऑप्शन होगा मेरा ए 35। अगला बोला रेंट इज पेबल एट 200 पर मंथ। रेंट पे कर रहे हैं 200 पर मंथ, तो बाद में 2,400 रुपया। कितना हो गया सर? अमाउंट ऑन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग तो होता है मेरा 2,400। कितना होता है सर? ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे रेंट पहले से कितना दिया हो देख चेक कीजिए। पहले से रेंट कितना दिया हो गौर कीजिए, 1,750। कितना होता है सर? 1,700। तो भैया होता है 2,400। हमारा आउटस्टैंडिंग कितना दे चुका है? 1,700। तो 0,5 950, 950 नहीं 950, 650 कितना निकला?
इतना पे करना है, इतना पे कर चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 600। ये 2400 कैसे आया? 200 पर मंथ गुने 12। क्लियर? तो ऑप्शन होगा 650। कितना होगा सर? 650 दिया होगा, देखिए ऑप्शन बी। क्लियर? डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट 5%। तो डिप्रिशिएशन बोला फिक्स एसेट प्लांट पे, तो प्लांट का अमाउंट कितना है खोजिए सर? प्लांट का अमाउंट कहीं दिया होगा सर, देखिए 40,000। तब 40,000 का 5% 2,000 कितना होता है सर? देखिए दिया होगा ऑप्शन 2,000। ऑप्शन सी। ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%। भाई इंटरेस्ट निकालने बोले कैपिटल पे कितना परसेंट दिया है? कैपिटल अमाउंट कितना दिया है खोजिए? 67,250। तो 67,250 का 20% कितना परसेंट? 0 कट गया, 5 2 10, 2 2 4 1 5, 7 2 14, 6 2 12 एंड 13,450, 13,450 कितना निकला? 13,450 दिया होगा सर, ऑप्शन सी। अगला, वेजेस विल बी सो इन। वेजेस एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या कौन एक्सपेंस है? तो डायरेक्ट जाता है ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट जाता है पीएल में। याद रखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूटिलाइज करते हैं ओनली फॉर ट्रेडिंग अकाउंट में, ओनली फॉर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पुट करते हैं ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां प्रॉफिट एंड, तो वेजेस कहां जाएगा सर? बोला है ट्रेडिंग एंड पीएल, बैलेंस शीट बोथ नन। ऑप्शन क्या रहेगा? ए। क्या लिखेंगे सर? कंडीशन दोनों दिया सर, कहां पुट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। अगला बोला है क्रेडिटर विल बी सो इन बैलेंस शीट, कहां पुट करेंगे सर? ऑप्शन डी। अब बोलेगा डेटर सो इन बैलेंस शीट, बोलेगा बिल्स पेबल बैलेंस शीट। अगला डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस क्या देखिए लिखा होगा? डाटा बेस मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन अगला बोला है कितने बीट में, क्या सर? ठीक, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी तो है, वो मैनेज, हाँ, तो ऑप्शन बी होगा सर, मैसेजिंग है। डाटा बेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पढ़ने में दिक्कत हुआ? कितने बीट में एक बाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन क्या हो गया सर? 6। क्या हो सर? अगला बोला है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज, तो हाई कॉस्ट, एक्सेसरी, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेन कंप्यूटर, तो इसमें होगा मेरा एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, जो भी रिजल्ट होता है ना वो ट्रू होता है। क्या होता है सर? तो ऑप्शन क्या हो गया सर? डी। ऑप्शन क्या हो गया? तो ये अकाउंटेंसी का केवल ओनली फॉर सेट 1 था। क्या था? सेट 1।